Good morning, friends. This is Kumar Veerbhadra Singh, and you are watching Veerbhadra Weapon Class and Outdoors. So, this video is going to be about my Falcon, the Falcon, which is my, it's been a very long journey. मैंने इसको अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्यून करी है, करेक्ट करी है, to make it 100 yard gun. तो 100 के लिए स्लग ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ट्रैवल करे उतने डिस्टेंस तक। तो उसके लिए मैंने इसमें लोथर वोल्थर का बैरल डाला, मशीनिंग, ये ट्यूनिंग, वो ट्यूनिंग, कई सारे स्ट्रिंग्स, क्रोनी पे, फीलिंग, लीकेज, मतलब इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी आई मस्ट से। तो अभी ये गन जो है वो रेगुलेट उस टाइप की हो गई है, और स्लग मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पेशली। कौन सा स्लग है आई विल नॉट टेल यू, एंड क्या FPS है वो भी आई एम नॉट गोइंग टू से राइट नाउ। द थिंग इज़ दैट ये इस वीडियो का मोटो ये है कि बहुत से YouTube वीडियोस मैं देखता हूँ, हमारे खुद के भी दोस्त हैं 2-2, 3-3, 4-4 लाख की उनके पास एयर गन्स दे कीप एंड दे बाय जस्ट टू रीच 100 yards एक्यूरेटली। सो मेरी इस पूरे जर्नी का एक ही मोटो था कि क्या हम लोग 40-50 हज़ार के अंदर भी ऐसा गन बना सकते हैं जो आराम से 100 यार्ड गन हो। तो 100 यार्ड गन में मैंने ये, मेरे पास फाल्कन पड़ी हुई थी, ये एयरफोर्स कॉन्डोर के प्लेटफॉर्म से इंस्पायर्ड है। तो एक ही चीज़ थी कि इसमें स्लग के हिसाब से बैरल, इसकी मुझे बैरल की लाइकिंग नहीं थी, तो मैंने लोथर वोल्थर का एक बैरल ख़रीदा, 15,000 का डाल दिया, मशीन करी, बाकी सब कुछ एवरीथिंग केम अंडर 50,000 रुपीज़, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ डूइंग। सो लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उस टारगेट पेपर के मेरे लेफ्ट साइड में मारा था, और राइट साइड में दोनों बुल्स लगभग अनटच थे। तो उसी के सेंटर में मैं मारूंगा। एक क्लोजअप वीडियो भी चल रहा है, 3 शॉट लूँगा, चाहे बुरा ग्रुप हो चाहे अच्छा ग्रुप हो, 3 शॉट ही मैं लूँगा, और 47-48 यार्ड्स है ये डिस्टेंस। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गन जो है वो आपकी 40-50 यार्ड्स में स्लग उतने एक्यूरेट नहीं दिखेंगे, आप कंपैरिजन करिएगा किसी अच्छे क्वालिटी के पैलेट से। तो लेकिन जितना वो 50 यार्ड पे ग्रुप करेगा, मान लीजिए कि अगर 1.5 इंच का करेगा तो वो 3-4 इंच का ग्रुप करेगा 100 यार्ड्स पे। सो आई एम बेसिकली आई हैव प्रिपेयर्ड दिस गन फॉर 100 यार्ड, 90 प्लस यार्ड शूटिंग। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। 3 शॉट लूँगा मैं, अच्छे या बुरे, ये नहीं कि मारने के बाद मैं बताऊँगा। 3 शॉट लूँगा एंड देन विल कंक्लूड दिस वीडियो, see how it goes. So gun is cocked, everything is ready. Yeah. Okay. Range is not clear right now, so I will wait. बोला जी, हो गया काम आपका? बोला जी। और धाला हाउ लाइन होने से निकल जा, अरे हेने से निकल जा।
निकाल के गेटवा बंद कर दिया। सो रेंज इज फाइनली ओके, सो वी कैन प्रोसीड विद द शूट। Two shots, but now I'm going to use third shot. The only important change I have done it in terms of tuning is the some valve adjustment and a Luther Walther barrel. एक शॉट लग रहा है पुल हो गया, तो बोनस में मैं एक शॉट और लूँगा। ये स्लग सॉर्टेड नहीं है, आउट ऑफ द टीम मैं ऐसे ही मार रहा हूँ, और इनमें भी बहुत सी इरेगुलरिटीज़ है वेट को लेके। चलिए एक शॉट और लेते हैं। इसमें एक चीज़ बस ध्यान देने के लायक है, जो मैं फील करता हूँ कि सारे स्लग्स को एक तरह से ही बिठाना होता है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला हो जाता है इफ़ यू नॉट एवरी स्लग्स प्रॉपरली। तो बस यही शॉट्स है। अब मैं वीडियो को यहाँ पॉज करता हूँ और मैं जाता हूँ अकेले, वो टारगेट लेके आता हूँ, एंड देन आई विल कंटिन्यू। सो आई एम बैक विद द टारगेट एंड हियर ये सब हम लोगों ने पहले मारा था और ये हम लोगों ने आज मारा है। ये पहले का है, यू कैन सी इन प्रीवियस वीडियो। तो ये जो सारे शॉट्स हैं, सारे शॉट्स जो हैं वो एक बॉटल कैप से कवर हो सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल। मैं क्लोजअप जो मैंने कैमरा लगाया था वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक शॉट ये यहाँ पे अब पुल हो गया है, या चूँकि ये रेगुलेटेड तो है नहीं, ठीक है। तो कई बार होता है कि जैसे PSI कम होता है, अभी मैं PSI पे ही इसके काम कर रहा हूँ कि कितने PSI से कितने PSI तक ये इसका कर्व जो है वो सीधा है। अब हो सकता है कि इसने कुछ पीक उस कर्व में पीक किया हो, क्योंकि ये जो ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप ये मुश्किल से 1 इंच के करीब का है। स्लग से 50 यार्ड से करीब 1 इंच का ग्रुप, बिलीव करिए स्लग के स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर ये 50 यार्ड्स पे 1 इंच है तो ये 100 यार्ड्स पे 2-2.5 इंच या 3 इंच होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि ये ना हवा से प्रभावित होता है, ना ये अपनी एनर्जी खोता है। पैलेट से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा इनकी बीसी होती है, तो उस बैलिस्टिक कोफिशिएंट से ये ज़्यादा नॉकडाउन भी देते हैं। एक शॉट अगर इसको भी हालांकि लेता हूँ, इसको अगर लेता हूँ तो 1.5 इंच के करीब का ग्रुप है, ठीक है। ये जो भी ये ब्लॉक्स जो है ये 1 इंच के करीब का ब्लॉक है, तो आप प्रेफरेंस के लिए आप समझ सकते हैं। और अगर इसको अगर समूह उसमें से हटा दिया जाए तो ये 1 लीटर वाले जो बॉटल कैप है उसका कवर है। और मैं डायरेक्ट टीन से ही स्लग को टीन से ही निकाल रहा था और शूट कर रहा था, और बड़ा
नॉमिनल सा स्लग है, ठीक है, मैं इसको यूज़ कर रहा था, सॉलिड स्लग है। सबसे बड़ी और इसकी खासियत बात है कि दीज आर नॉट हॉलो पॉइंट, दीज आर सॉलिड स्लग्स। ओके, सो अब बात करते हैं कि हम लोग इसको 95 यार्ड्स के अपने रेंज पे भी टेस्ट करेंगे जब फुर्सत होगा। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, 15-20 दिन के अंदर वो भी कर लेंगे। बट इसका ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, ठीक है। इसकी ट्यूनिंग, केवल एक कर्व देखना है, ये कितने से कितने PSI तक इसका कांस्टेंट है, उसके लिए फिर से एक दिन पूरा दिन समय लगेगा। लेकिन सी अंडर 50,000 रुपीज़ आई कैन ईजिली मेक अ 100 यार्ड गन, ओके, and that is the beauty. Okay, so you get a gun and you customize is completely as per your requirement, need or your hobby, and you put efforts, time and money in it. और जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि नो यू हैव डन समथिंग वेरी स्पेशल एंड यू फील कनेक्शन विथ योर गन। सो यही है एयर गनिंग एंड एज अ हॉबी दिस इज़ माई little show off to you guys that how I made 100 yard gun, and soon will, not soon but in coming 2 or 3 weeks time I might test it in 100 yard range or 95 yard range and we'll see. but मुझे पता है कि ये उतने पे भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2-2.5 इंच का है। मैंने 2-3 शॉट्स मैंने लिए हैं पहले, तो मैंने देखा है कि अमन भी मेरे साथ था। अमन कैन टेस्टिफाई इन द कमेंट ऑल्सो दैट 90 यार्ड्स पे हम लोग इतना बड़ा ग्रुप मार रहे थे। ये कैप है इस टीन का, स्लग टीन का, इतना बड़ा ग्रुप मार रहे थे। सो या सी if you have money you can do whatever fantasize you, okay, but if you are running low on the money or if you want to put effort and you want to put knowledge and you want to get everything under a lower budget, so इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिंगल शॉट प्लेटफॉर्म है। और मैंने अभी एक और काम किया है कि मैंने PX 100 को PX 500 का टैंक लगा के PX 500 कर लिया, तो वो मेरा मल्टी शॉट होगा 100 यार्ड्स पे एंड आई विल ट्यून इट that way that it also reaches with slugs 100 yards and I will also be posting videos about it. So तब तक आप ध्यान रखिए, एंजॉय करिए वीडियो, और अगर कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कर सकते हैं। अच्छा, एक कमेंट बार बार आता है, आशीष कुमार या आशीष कोई करके हैं। देखिए, स्प्रिंगर के बारे में आप जो कंटिन्यूस जो आप क्वेश्चन करते हैं, भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी स्प्रिंग की जो अच्छी लाइफ होती है वो 5 से 6 हज़ार पैलेट की होती है। उसके बाद आपको उसको चेंज कर देना चाहिए, या फिर अगर आपके पास क्रॉनी है तो आप देख लीजिए कि अगर उसका पावर एक सर्टेन लिमिट से कम नहीं हुआ तो यू कैन यूज़ इट, जब तक नहीं कम हो रही है तब तक यूज़ कर लीजिए। दूसरा चीज़ है कि ये स्प्रिंग या ब्रेक बैरल के बारे में आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं आपको स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि केवल स्प्रिंग से ही केवल पावर नहीं आती है ब्रेक बैरल में। यू विल हैव टू फाइंड आउट सारे फ्रिक्शन, जो भी जहाँ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वो सारे स्मूथ होने चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए, पिस्टन का रिबाउंड नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि लोग ध्यान देते हैं कि 3.5 3.6 mm मोटा वायर का हेवी मैग्नम स्प्रिंग लगा देते हैं, तो होता क्या है कि जब वो पावर से जब वो पिस्टन को ढकेलता है तो एक सर्टेन पावर ही पिस्टन जो है वो डिलीवर कर सकता है पैलेट के पीछे। उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो उस पिस्टन को वापस रीबाउंड करता है, तो वो भी चलते रहता है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन वाला लेवल नहीं है। सो 5 से 6 हज़ार करिए, या उससे बढ़िया है क्रॉनी खरीद लीजिए। जब तक आपका मान लीजिए अगर 600 FPS चल रहा है तो जब तक 600 FPS 580 FPS चल रहा है तब तक यूज़ करिए। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। अगर आपके पास क्रॉनी नहीं है तो आप 5 से 6 हज़ार के बाद स्प्रिंग चेंज कर लीजिए। और आर्मर 375 और 18 और 1 लाख मॉडल का क्या है नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने आर्मर का मेरे पास एक ही 2 गन थी, मॉडल 16 और 18। उसके बाद मैंने आर्मर यूज़ नहीं किया। तो आर्मर के बारे में कुछ भी कहने के लिए आज के डेट में आई एम नॉट द परफेक्ट गाइड टू कमेंट अपॉन आर्मर। यू गो टू अ शॉप वेयर सारे मॉडल्स अवेलेबल हो डिफरेंट कंपनियों के, एंड यू टॉक टू देम, यू यूज़ देम एंड देन यू डिसाइड। आई एम नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू ऑन दैट टॉपिक। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए। आपका अपना कुंवर वीरभद्र सिंह, और सब्सक्रिप्शन भी मेरा बहुत लो है। सो आई एम
मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब पे रहना चाहिए या क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चीज़ें बेच रहे हैं और लगातार बेच रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं। सो ये मोटिवेटिंग नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर इतने कम हैं। अगर आपको लगता हो कि मैं जो कर रहा हूँ कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो आप कंसिडर करिए सब्सक्रिप्शन के लिए, इट इज़ फ्री। And also share with your gun partners, your gun friends who likes the stuffs we do here. And तब तक मैं देखता हूँ, अगर 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 ऐसा ही YouTube चलता रहा तो then I'll think of quitting the YouTube altogether. चलिए देखते हैं इस वीडियो को कितना लाइक मिलता है। आपका अपना वीरभद्र सिंह साइनिंग आउट, सी यू इन अनदर वीडियो।